आप लोग को रसूलपुर वाला घटना के बारे में मालूम होगा, जो अंजलि और सूरज की जो कहानी थी। एक अंजलि और सूरज की कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। अब नया मोड़ क्या आया है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, बात करने के लिए मेरे साथ अनु चौधरी हैं। हम एक बार अनु से बात करेंगे कि आखिर इनको इस कहानी के बारे में क्या पता है और क्या ये खुलासा करना चाहती हैं। अनु, सबसे पहले न्यूज़ 17 में स्वागत है। जो भी न्यूज़ को देख रहे सभी लोग को हमारे तरफ से प्रणाम। और हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे आप लोग मीडिया में बता रहे हैं, लोगों तक खबरें पहुंचा रहे हैं कि अंजलि सूरज की वाइफ है, और जिस तरीके से वो लोगों के सामने मीडिया लोगों के सामने पब्लिक को बेवकूफ बना रही है कि हम सूरज अंजलि जो है सो सूरज की वाइफ है ही नहीं है, इसका क्या सबूत है आपके पास? मेरे पास प्रियंका का किया हुआ एफआईआर कॉपी, जो 1 साल से, जो सूरज की वाइफ है, लीगली सूरज की वाइफ का नाम क्या है? प्रियंका है सूरज की वाइफ का नाम, ठीक है। जो लीगली हम लोग पारंपरिक तरीके से समाज के सामने रीति रिवाज के साथ हम लोग शादी कराते हैं, उस तरीके से सूरज की माँ ने, सूरज की फैमिली ने मिलके सूरज का शादी प्रियंका से कराया था। अच्छा। ठीक है। और शादी भी कैसे कराया गया था? शादी धोखाधड़ी से कराया गया था। ठीक है। प्रियंका ग्रेजुएशन पढ़ी लिखी है, और उसको ये बताया गया था कि सूरज एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, दिल्ली में इन लोगों का अपना मकान है, सूरज एक अच्छे लेवल, अच्छे पोस्ट पे बड़ी कंपनी में काम करता है। जबकि हाल ही जब प्रियंका ससुराल में आई शादी के बाद, उसको पता चलता है कि पति न इन लोगों का दिल्ली में मकान है, ना सूरज ज्यादा पढ़ा लिखा है, और ना सूरज माइंड सेट लड़का है। ठीक है। क्योंकि सूरज का एज था, वो मैच्योर इंसान था, बट माइंड से मैच्योर नहीं था। एक होता है ना, इंसान बड़ा होता है लेकिन उसका दिमाग बच्चों की तरह होता है, वैसे ही सूरज का दिमाग बच्चों की तरह था। साफ साफ एफआईआर कॉपी पे लिखा हुआ है। ठीक है। जब प्रियंका ने अपने फैमिली को सारी बात बताई, तो उसकी फैमिली ने ये बोला कि अब क्या कर सकते हैं बेटा, जो हो गया सो हो गया, अब जो है तुम्हारा वही पति है, अब सब कुछ तुमको उसी के साथ देखना है। तो प्रियंका ने अपने फैमिली की बात मानी। ठीक। फैमिली के बात मानते मानते उसने सूरज का देख रेख करने लगा, ख्याल रखने लगा, उसको हर एक चीज बताने लगा। सूरज को ये भी नहीं पता था कि हल्दी क्या होता है, नमक क्या होता है, बैगन क्या होता है, कद्दू क्या होता है, ये तक नॉलेज मतलब नहीं था। इतना सूरज, मतलब इसको बुर्बक बोल सकते हैं हम लोग, जी हाँ, बेवकूफ बोल सकते हैं, जी जो भी आप बोल लीजिए। ठीक है। माइंड से वो अनमैच्योर था। ठीक। तो प्रियंका उसको हर एक चीज, खाना खिलाना, उठाना बैठना, क्या क्या होता है क्या नहीं होता, हर एक चीज उसने ट्रीट किया उसको। ठीक है। सिखाया। ठीक। और उसके शादी के 5 से 6 साल बाद उसकी फैमिली टॉर्चर हद से ज्यादा करने लगे। आप लोगों को पता होगा कि जब अगर मेरी शादी होती है, मेरा पति अगर मेरा देख रेख नहीं करता है अच्छे से, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो सबको पता है कि ससुराल वाला भी रिस्पेक्ट नहीं देता है उस बहू को, अगर पति इज्जत ना दे, पति साथ ना देता हो। ठीक है। तो वही चीज अंजलि के साथ होता था कि उसके ससुराल में जो उसकी सास है, जो उसका जेठ है, या जो भी लोग हैं, अंजलि की प्रियंका, सॉरी हाँ प्रियंका के हैं, ठीक है, जितने लोग हैं, प्रियंका को टॉर्चर करते थे, मारते पीटते थे। ठीक है। अच्छा। जब धीरे धीरे सूरज को समझ में आने लगा कि क्या क्या होता है, ठीक है, तो प्रियंका का तबियत खराब रहने लगा था, तो वो गई थी अपने मायके। और ये मायके जाने के पहले की बात हम आपको बताते हैं। अंजलि सूरज के साथ मतलब आती थी, कुछ ना कुछ उसका गड़बड़ घोटाला चलते रहता था। और आपको भी पता है कि मैं अगर किसी लड़के से बात कर रही हूँ तो किस तरीके से बात कर रही हूँ, एक नॉर्मल इंसान के पेशे से बात कर रही हूँ, या बुआ हूँ तो बुआ होने के तरीके से बात कर रही हूँ, या बहन हो तो बहन होने के तरीके से बात कर रही हूँ। ये बात तो कहीं ना कहीं अंजलि को भी पता होगा कि ये जो है सो बेवकूफ है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है, पागल है, फिर भी उसके साथ क्यों गई प्यार करने के लिए? ये भी बात बताते हैं। इन्होंने क्या किया, ये सब सूरज के साथ फालतू चीजें करना इसका चालू था, प्रियंका थी तभी भी। अच्छा। तो प्रियंका ने थाने में जाके केस किया। मतलब जिस समय ये लोग भाग करके शादी नहीं किया तभी केस कर हाँ, तभी केस की थी इसने कि मेरे पति को अंजलि नाम की, मेरे घर के बगल के, मेरे ससुराल के बगल की लड़की है अंजलि, जो रिश्ते में इसकी बुआ लगती है, वो इसको फंसाने का काम करती है, गलत तरीके से मतलब इनके साथ बातें करना, गलत तरीके से मतलब पेश आना, ये सब मेरे पति के साथ करती है। मैंने एफआईआर में भी ये लिखी हुई है। जी हाँ, एफआईआर में लिखा हुआ है। अच्छा। सूरज को बहलाना, फुसलाना, अच्छा, ये सब काम करती थी, उसने एफआईआर में लिखा हुआ है। एफआईआर में पूरा क्लियर तरीके से लिखा हुआ है। फिर जब प्रियंका ने केस किया, सूरज लोग को समझाया, उसकी फैमिली को समझाया,
तो उसकी फैमिली चोरी छुप के भेजती थी सूरज को उस लड़की के पास बात करने के लिए। उसका भाई और उसके माँ बाप जो भी है वहां सूरज का, किसके पास माँ भेजती थी चोरी छिप? अंजलि से बात करने के लिए। उसके आखिर- फैमिली भी साथ देते थे। मतलब क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता था? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि उसके माँ हो, उसके भाई हो, सबको एक ही चीज से मतलब था, वो है सूरज के प्रॉपर्टी से। अच्छा। ठीक। प्रियंका के घर जाते ही इन लोगों, जब तक प्रियंका थी, प्रियंका तो पढ़ी लिखी थी, कोई उसको तो बेवकूफ बना नहीं सकता है। हर एक तरीके से उसको लीगली पता है क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो अनमैच्योर थी नहीं। तो प्रियंका के रहते तक इन लोग कुछ नहीं कर पाए। जैसे प्रियंका अपने घर गई, मायके गई, तब इन लोगों को मिल गया खुला ऑफर, ठीक है, कि सूरज के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अंजलि ने यही फायदा उठाया, अंजलि के घर वाले ने फायदा उठाया कि सूरज को भगा के ले गई लखनऊ। ठीक। और हम आपको ये बताएंगे कि वो मीडिया के सामने ये बता रही है कि हमारे पति को मार दिया गया, हमको इंसाफ चाहिए, न्याय दिलाइए हमको। जब तक सूरज को न्याय नहीं मिलेगा, मुझे इंसाफ नहीं मिला, तब तक मैं मंगलसूत्र नहीं खोलूंगी, सिंदूर नहीं खोलूंगी, बिछिया नहीं खोलूंगी। सबसे पहला उसको जाके पूछिए कि हमारे हिंदुत्व धर्म में, हमारे सनातनीय धर्म में क्या कहीं ऐसे लिखा गया है कि हम अपने बेटे से शादी करेंगे? मतलब कि ये आप बहुत बड़ा खुलासा कर रही हैं मैडम। जी, हम मतलब ये आपको कहना चाहेंगे कि आप लोग जाके बाइट लिए हैं उसका, आप लोग ये भी पता किए होंगे कि अंजलि सूरज की बुआ लगती है, सूरज भतीजा है अंजलि का। अच्छा। यहाँ रिश्ता लोग कहा जाता है, माँ से ज्यादा मौसी को माना जाता है, पिता से ज्यादा बुआ को माना जाता है। ये तो बात आ जाएगी सामने, क्योंकि वो गांव की लड़की है, सब लोग जानता है कि उसका घर के बगल में घर है, तो कहीं ना कहीं रिलेशन में या तो बहन या तो बुआ या तो जो कुछ भी, यही सब लगेगा। कहीं ना कहीं रिलेशन में हो या नहीं हो, हमारे अगर 7 कोस दूर में भी अगर रिलेशन में वो हमारा भाई लग जाता है या मेरा भतीजा लग जाता है, उससे शादी नहीं कराया जाता है। ना हमारे सनातन धर्म में है, ना ही हमारे हिंदुत्व में है, ना ही हम लोग को ये संस्कार दिया गया है। तो अंजलि ये तो बात वहां भी बोल रही थी ना कि हम उससे प्यार करते हैं इसलिए शादी किए हैं। काय का प्यार करते हैं यार, हमको अपने बेटे से प्यार हो जाएगा। सबसे पहला चरित्रहीन लड़की होगी वो जो अपने बेटे से या भगीना से या भतीजा से प्यार करेगी। मतलब हम अपने कुल खानदान, हमारे धर्म को नाश दे। तो मतलब प्यार अंधा होता है। मतलब आपका कहना है कि अंजलि चरित्रहीन थी? जी हाँ, प्यार अंधा होता है, नासनीय नहीं होता है। कि आप धर्म को नाश दे, ऐसा कोई प्यार नहीं होता है। ठीक है, उसके पेट में बच्चा पल रहा है 7 महीने का। आपका क्या प्रूफ देते हैं आपकी वो सूरज का बच्चा है? डीएनए टेस्ट करवाए हैं आप? डीएनए टेस्ट करवाए हैं? हम लोग तो नहीं करवाए। आप लोग जाके सवाल किए हैं, तो आपको गांव वालों से आप लोगों ने बात की, या जिससे भी बात किया आपने गांव समाज से ये पूछा कि वो लड़की कैसी है? जो लड़की अपने भतीजे को फंसाई है, वो लड़की का सूरज से पहले तो और 10 लड़कों से अफेयर चल रहा था। ये आप कैसे लगा सकती हैं उनके ऊपर ब्लेम? क्योंकि उसके गांव समाज वाले खुद अपने मुंह से कह रहे हैं अंजलि के बारे में कि वो एक नंबर की चरित्रहीन लड़की थी। प्रियंका जैसी समझदार लड़की जिसके पति बेवकूफ था, अच्छा खासा बता के बेवकूफ लड़के से शादी करा दिया गया। वो लड़की ने गाली सुना, मार सुना, पिटाई सुना, जितने दिन तक उसके पति को समझ नहीं था, गाली मार सब कुछ सहा। उस लड़की को इन लोगों ने इतना जलील किया। ठीक, तो उस लड़की को जलील किया, तो ये लड़की को कैसे इन लोग रख रहे हैं? वो लड़की को तुम लोगों ने मार के भगा दिया, और चरित्रहीन लड़की को तुम लोग बहू बता के अपने घर में रख रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? वो लड़की आखिर उस सामने क्यों नहीं आ रही, जो प्रियंका करके जो लड़की? क्योंकि उस सबसे पहली बात कि उसके साथ एक हादसा हुआ कि उसका मिसकैरेज हो गया। लगले हाथ हादसा हुआ, वो घर आई तो उसके पति मर गए। ठीक, उसको पति से भी नहीं मिलने दिया गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी सदमे में। जिस समय वो पति की डेथ हुई तो आई थी मिलने के लिए। जी हाँ, उसको न्यूज के माध्यम से पता चला था कि उसका पति मर गया। ठीक है, उसके बाद उसने पता किया, फिर गांव आई, घर में ताला लगा था, गांव आस पड़ोस से उसने पूछा कि कहाँ गए मेरे पति को लेके सब लोग, तो बोलते ले गए लाश जलाने के लिए। तब वो भागे भागे गई जहां भी उसको जलाया गया था, क्या नाम था, नाम अभी इतना याद नहीं है। उसने आधे सहारनपुर ऐसे कहीं चौराहा था कुछ, वहां उसने पकड़ा। ठीक है, तो पति को देखना चाह रही थी, लेकिन उसको पति को लास्ट चेहरा भी नहीं देख पाई वो। ठीक, उसको जबरदस्ती धकल वकल के वो वहीं बेहोश हो गए। इन लोग लाश को ले गए और चोरी छुप के जला दिए। एक बार उस लड़की को लास्ट आखिरी बार अपने पति का मुंह भी नहीं देखने दिया। ठीक, वो लड़की सदमे में हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसके बाद पता चलता है कि उसके पापा को माइंड ट्यूमर हो चुका है। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर हो चुका है। अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो बताइए वो लड़की कैसे आएगी? वो लड़की अपने बाप को देखेगी, जिस लड़की के साथ इतना हो गया, वो अपने आप को देखेगी कि अब भी वो आएगी लड़ने के लिए।
यार हम अपने आप को एक प्रॉपर रखेंगे तब ना हम आपके पास लड़ने आएंगे। आते आते रास्ते में मर जाएंगे तो क्या फायदा आपके पास आके? आप न्याय दीजिएगा। वो लड़की ने 1 साल पहले केस किया था कि मेरे पति के साथ ऐसे ऐसे किया जा रहा है, मतलब गलत किया जा रहा है, गलत चीज में फंसाया जा रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। उसने गांव के परपंच के सामने हाथ जोड़ा, गिड़गिड़ाया, ठीक है, मुखिया लोग के सामने गिड़गिड़ाया, लेकिन कोई उसका साथ नहीं दिया। क्यों? तब न्याय कहाँ था? तब कानून कहाँ था? उसकी तो माँ भी तो है, उप मुखिया है। सूरज की माँ उप मुखिया है। वही हम कहना चाहेंगे, तब इन लोगों का न्याय कहाँ गया था? आज आप सूरज की खैर को घर में रख रही है, पता नहीं किसका गंदा वारिस अपने पेट में पाल रही है, गंदगी को पाल रही है, और सूरज का नाम ले रही है तो आप उसको बहू बता रही हैं। ये सब यहाँ बहू नहीं बताया जा रहा है। एक बात याद रखिएगा, अभी आप सबको पता होगा कि चुनाव का टाइम चल रहा है, ठीक है, उप मुखिया है, अपना पद बचाने के लिए यहाँ अगर किसी की बहन भी मर जाए ना, कोई गंदा काम करके लोग छुपा देता है, बातों को ढक देता है। मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें राजनीति का भी खेल खेला जा जी रहा है? हाँ, राजनीति के खेल से क्या बोलते हैं, अंजलि के पिता ने, ठीक, अंजलि ने और सूरज के माता पिता ने, सब मतलब उसके भाई ने, उसके बाप ने, सॉरी माँ ने, उसके परिवार में, सूरज के परिवार में जितने लोग हैं, प्रॉपर्टी के नाम पे और राजनीति के लिए सूरज को मार दिया। अच्छा, सूरज को मरने से सूरज के माँ पिताजी को क्या फायदा होगा? ये फायदा होगा कि सूरज के नाम पे जो भी उसने काम किया, जो भी पैसा होगा या जो भी होगा, ठीक है, वो इन लोगों को मिलेगा। आई थिंक मैंने सुना है कि सूरज के नाम पे कोई प्रॉपर्टी था, ठीक, आप लोग पता कीजिएगा। इतना क्लियर तरीके से हमको भी नहीं पता है अभी, क्योंकि हमको भी ये सब बात कल परसों में पता चला, क्योंकि हम खुद जांच किए उस चीज पे। उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी के लिए उसके परिवार ने मारा। और मैंने ये भी सुना है कि सूरज शायद वार्ड बॉय होता है, कोई वार्ड पार्षद का बॉय होता है, ऐसा कुछ होता है, वो भी था। उसको खास करके इसके लिए मारा गया था क्योंकि वो कहीं उप मुखिया ना बन जाए, उसकी माँ का पद ना ले ले। यहाँ सब चीज घुल मिल करके अंजलि के घर वालों ने और सूरज के खुद के घर वालों ने मारा कि एक बेवकूफ लड़का समझदार कैसे बन सकता है। अगर ये समझदार बन जाएगा तो हम लोगों ने इसके साथ जितना चीज किया है सब कुछ इसको पता चल जाएगा। तो समझदार बनने के बाद कहीं ना कहीं अंजलि भी तो उसको समझदार बनाने में उसका भी हाथ होगा। अंजलि का कोई हाथ नहीं था, अंजलि का मरवाने में खास करके हाथ था। इन्होंने अपने फैमिली के प्लान अनुसार सूरज को लखनऊ ले गई, सूरज को लखनऊ से यहाँ लाई। आप डायरेक्टली किसी को नहीं मार सकते, आप कोई काम डायरेक्टली नहीं कर सकते। मतलब इसमें कह रहे हैं कि आपकी अंजलि के परिवार ने अंजलि को जो है सब फोर्स किया है। इनडायरेक्टली नहीं, फोर्स नहीं किया है, इन लोगों ने मिल के मारा है। अंजलि आज लोगों के सामने शरीफ बन रही है, अपने आप को जता रही है कि मेरे परिवार वालों ने मारा, मैंने कुछ नहीं किया, कि वो बच जाए, ठीक है। और चोर कभी नहीं अपने आप को एक्सेप्ट करता और नहीं बताता है कि हमने हाँ भाई चोरी किया है, ठीक। और मैं ये कहना चाहूंगी